अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जैनी सीक्रेट रेसिपीज़। आज मैं बनाऊंगी दाल। दाल बनाने के लिए मैंने दाल को बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो ये मेरी माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से मेरी दाल गल भी चुकी है। तो ये देख सकते हैं आप कि कितने अच्छे तरीके से गल गई है। देखें तो इसको मकसद ये था कि मैंने इसका चूल्हा नहीं था बंद किया, कि ये भी एक सीक्रेट है। इसका भी मैं आपको अपनी वीडियो के बीच में बताऊंगी कि इसका क्या। ग्रेवी को बनाने के लिए मैंने प्याज लिया था एक बड़े साइज़ का, लहसुन, अदरक और टमाटर, इन तीनों चीज़ों को चारों को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। तो ग्राइंड करने के बाद मैंने चूल्हे पे ऑयल रखा, तकरीबन हाफ कप ऑयल डालने के बाद ये जो मैंने पेस्ट बनाया था इन तीनों चारों चीज़ों का, और वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन चीज़ों का मैं पानी को खुश्क करूँगी। पानी जब हमारा ड्राई हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप फिर हम शुरू करेंगे इसका। देख सकते हैं कोई भी चीज़ इसके अंदर साबुत नहीं है, सब कुछ मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। इसको बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड करना चाहिए, झटपट दाल बन जाती है। इसके लिए मैं कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस सिंपल ही तरीके से बनाऊंगी आज। बहुत इजी और बहुत ही मज़े की बनती है ये। अगर इसका ये पानी सारा ड्राई हो गया तो अब ये ऑयल के अंदर फ्राई करूँगी मैं इसको, मसाले को ऐसे ही। मीडियम फ्लेम है, ना हाई है और ना ही लो है। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको मैं भूनूंगी। ये मैंने दही लिया है और दही को मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसके अंदर मैं डालूंगी नमक 1.5। आप जितनी खाते हैं आप उतनी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पिसी हुई लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ, कुटी हुई भी जाएगी इसके अंदर। और ये हल्दी डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसके अंदर जो डिफरेंट चीज़ है वो है अजवाइन। एक पिंच मैंने अजवाइन की ली है, इसको भी इसके अंदर डाल दूँगी, मिक्स करूँगी इसको भी। और अजवाइन के बाद इसके अंदर मैं कलवंजी डालूँगी। और फिर मैंने इनको सब मसालों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया है। अभी भी कुछ मसाले इसके अंदर मिसिंग हैं, जो कि मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊँगी कि वो क्या क्या हैं। चलिए अब इसको इसके अंदर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये सारी इसके अंदर डालने के बाद मैंने चूल्हा थोड़ा सा तेज़ किया है, तो इसको पकाऊंगी मैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। और ये दाल आपकी इतनी ही मज़े की बनती है कि बस मैं बयान नहीं कर सकती कि ये कितनी ही मज़े की बनती है। देखें कि आपको ये देखें, ये बिल्कुल ऑयल
अलग हो गया और मसाला ये जो है ये अलग हो गया। अब इसका भी मैं करूँगी फ्लेम हाई। और दाल को मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। हमारा मसाला जब रेडी हो गया था तो दाल के नीचे भी मैंने चूल्हा बंद नहीं किया था, तो उसको मैंने मज़ीद फ्लेम को कर दिया हाई। उसको हाई करने के बाद वो उसके जब बहुत अच्छी तरह से बबल बन गए, जोश आ गया दाल को, तो दाल को मैंने इसके अंदर डाल दिया। और इसके अंदर डालने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा कूट लूँगी। इससे भी हमारी दाल का फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो के आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बनेगा इंशाल्लाह। देख सकते हैं आप। दाल को मैंने बड़ी अच्छी तरह से भून ली है। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी पानी। देख सकते हैं आप, दाल कच्ची तो नहीं है, बिल्कुल गली हुई है। अब इसके ऊपर कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वीडियो अभी तक भी आपने स्किप नहीं करनी, क्योंकि कुछ और चीज़ें हैं जो कि अभी आपको इसके सीक्रेट्स मैं आपसे शेयर करूँगी। इसके अंदर मैंने 2 से 3 गिलास पानी शामिल कर दिया है। तो अब जितनी देर तक इसको बबल नहीं आएगा उतनी देर तक मैं इसके अंदर कुछ नहीं शामिल करूँगी। इसको मैं ढक्कन रख के छोड़ दूँ। देखेंगे ये बबल करने शुरू हो गया है। इसके अंदर मैं कुटा हुआ ज़ीरा और साबुत धनिया शामिल करूँगी। इसी स्टेज पे करेंगे कि इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो के आएगा। और फिर मैं इसके ऊपर ढक्कन रख के छोड़ दूँगी। अभी कुछ और चीज़ें हैं जो इसके अंदर जाएंगी, जैसे कि वो डालने के बाद अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये कच्ची हरी मिर्च। अगर आपको इनका टेस्ट ऐसे नहीं अच्छा लगता तो आप इनको जब आप ग्रेवी तैयार कर रहे हो उस वक्त भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसका फ्लेवर और हर एक चीज़ वैसे ही आएगी और इसका कलर भी बिल्कुल ऐसे ही ग्रीन वाला रहेगा। पिसा हुआ गर्म मसाला भी इसके अंदर डालूंगी। इसको भी मिक्स करूंगी मैं। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी हरा धनिया। मिक्स करेंगे। अभी भी ये मुकम्मल तौर पर रेडी नहीं हुई। इसका जो तड़का होता है वो बहुत ज़बरदस्त सा होता है। इसको अब डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तड़का लगाने के लिए मैंने प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। तो अब इसको मैं लाइट ब्राउन करूँगी और इसके अंदर भी एक है जैसे ये तड़का तैयार हो रहा है तो इसके अंदर मैं ज़ीरा डाल दूँगी, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, और इसको मिक्स करूँगी। बहुत छोटे छोटे स्टेप होते हैं जो हम लोग अक्सर अपने खानों के अंदर से मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे खाने के अंदर कभी फ्लेवर नहीं आ रहा होता, कभी वो कोई उसके अंदर कोई मसाइल आ रहा है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बिल्कुल इंशाल्लाह आपकी बिल्कुल ऐसी ही ज़बरदस्ती बनेगी। चलिए अब इसके ऊपर लगा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मज़ेदार सी हमारी बनके दाल, चने की दाल बनके रेडी हो गई है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को क्लिक करें, क्योंकि हमारे हर आने वाली नई सीक्रेट आप तक पहुंच सके। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।